हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कितनी टाइप्स के हमारे पास रिलेशंस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे हमारे पास है बेस टेबल्स, नंबर 2 पे है क्यूरी रिजल्ट्स और नंबर 3 पे हमारे पास है व्यूज़। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये 3 तरह के टेबल्स या रिलेशंस होते हैं। वन बाय वन करके इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेस टेबल्स क्या होते हैं। अ बेस टेबल इज़ अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो टेबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको आप बेस टेबल कहते हैं। अब इसके लिए कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है और वो ये है, इट इज़ अ टेबल दैट इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र। ये वो टेबल होता है जो यूज़र खुद क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर आप डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आपने तमाम स्टूडेंट्स का डाटा सेव किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स का जो टेबल होगा ये बेस टेबल कहलाएगा क्योंकि ये यूज़र ने खुद क्रिएट किया होगा। इट इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर टेबल। क्योंकि ये यूज़र ने खुद क्रिएट किया है इसलिए किसी दूसरे टेबल से ड्राइव नहीं किया गया, तो इस टेबल को आप बेस टेबल कहेंगे। अ बेस टेबल कैन बी क्रिएटेड, अल्टर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। इस टेबल को हम जब चाहें इसमें चेंज कर सकते हैं और जब चाहें हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास पहली टाइप थी हमारे रिलेशन की। सेकंड टाइप हमारे पास है क्यूरी रिजल्ट्स, कि ऐसे टेबल जो हमें किसी क्यूरी के रिजल्ट के तौर पर मिलते हैं। अब क्यूरी क्या होती है? क्यूरी बेसिकली हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक स्टेटमेंट होती है जो हम किसी खास डाटा को व्यू करने के लिए देखते हैं। क्यूरी इज़ अ क्वेश्चन इन विच द यूज़र आस्क द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। क्यूरी एक क्वेश्चन या एक स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहते हैं टेबल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टूडेंट्स का एक टेबल है, अब आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू व्यू डाटा ऑफ क्लास एफएससी स्टूडेंट्स। ये हम चाहते हैं कि इस टेबल में से उन स्टूडेंट्स का डाटा हमें शो हो जो क्लास एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए मुझे एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। अब वो क्यूरी किस तरह से लिखते हैं वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उस क्यूरी को रन करेंगे तो हमारे पास एक नया टेबल बन के आ जाएगा जो हमारी इस क्यूरी का रिज़ल्ट होगा, और उस टेबल के अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा होगा जो क्लास एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो टेबल हमारे पास क्यूरी के रिज़ल्ट के तौर पर आया है, इस टेबल को हम क्यूरी रिज़ल्ट कहते हैं। ये बेस टेबल नहीं होता, ये बेसिकली हमारे पास क्यूरी के रिजल्ट के तौर पर एक टेबल बनकर सामने आता है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप होती है हमारे रिलेशन की। थर्ड टाइप हमारे पास है व्यूज़। व्यूज़ इज़ अ वर्चुअल टेबल। सपोज द यूज़र वांट्स टू व्यू अ फ्यू कॉलम्स ऑफ अ बेस टेबल इंस्टेड ऑफ ऑल कॉलम्स। ये भी हमारे पास बेस टेबल नहीं होता, बल्कि ये भी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट के मुतालिक तमाम डाटा मौजूद होगा। क्लास के आगे इसका एड्रेस भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल हम क्विकली कुछ डाटा स्टूडेंट्स का देखना चाहते हैं। मैं किसी स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर और नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस टेबल की बजाय इसका एक नया टेबल बना दूँगा जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स के सिर्फ रोल नंबर और नेम होंगे, और इस टेबल को मैं अलग से सेव भी कर सकता हूँ। अब ये जो टेबल है ये फिजिकली मौजूद नहीं होगा, बल्कि एक वर्चुअल टेबल होगा। तो इस टेबल को बेसिकली हम व्यूज़ कहेंगे। ये मेरे पास थर्ड टाइप है रिलेशन की हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों टेबल्स में क्या डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।